Azam. जिना कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरिजन में बॉक्सिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब वज़ीर आला मरियम नवाज की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चैंपियनशिप में 12 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर शरीक हुए। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम का टाइटल जीत लिया। मोहम्मद वसीम ने थाईलैंड के बॉक्सर जगरोत को शिकस्त दी। फाइट 12वें राउंड तक जारी रही। एम्पायर मोहम्मद वसीम को फातिह करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मोहम्मद वसीम ने मेहनत से कामयाबी हासिल की। हार और जीत खेल का हिस्सा होता है। इवेंट के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज और हुकूमत पंजाब को मुबारकबाद देती हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज का बॉक्सिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। अलहमरा में सूफी फेस्टिवल का दूसरा रोज सैकड़ों शहरियों की शिरकत। सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत पंजाब सैयद ताहिर रंजा हमदानी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। फन पारे देखकर आर्टिस्टों की मेहनत और रूहानी जज्बे को सराहा। फेस्टिवल का मकसद पंजाब के सूफी बुजुर्गों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना और उनकी तालीमात को फनून लतीफ़ा के जरिए आज की नस्ल तक पहुंचाना है। जमीनों पर कब्जा करने वाले गासिबों के अंधे राज का खात्मा। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 48 घंटों में 1005 जमीनों के तनाज़ात निपटाकर तारीख साजगार कारकर्दगी दिखा दी। बरसों से अदालतों के धक्के खाने वाले दर्जनों खानदानों को 2 दिन के अंदर उनकी जमीन, उनकी मलकियत और उनका कानूनी हक वापस दिलवा दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर निफाज से मुतल्लिक अहम इजलास में फैसला कुन इक़दामात पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने 2 टोक ऐलान किया कि जमीन पर कब्जा सिर्फ असल मालिक का ही होगा। किसी गासिब, ग्रोह या बाअसर शख्स को रायत नहीं दी जाएगी। जिन शहरियों की जमीन पर कब्जा हुआ है वो फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रुजू करें ताकि बिला ताखीर इंसाफ फराहम किया जा सके। एयरबस 320 तैयारों में सॉफ्टवेयर का मसला। हजारों तैयारे ग्राउंड होने का खदशा। तैयारा साज एयरबस कंपनी ने एयरलाइंस को नई हिदायत जारी कर दी। शमसी तबाहकारी असरात के बायस एयरबस तैयारों में हालिया नए सॉफ्टवेयर मुतासिर होने की शिकायत। एयरबस कंपनी ने 6000 तैयारे मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने का खतरा। महकमा रेलवे को बिजली बिलों की मद में करोड़ों रुपए का चूना। डीजी विजिलेंस ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे को अरसाल कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट में 11 करोड़ से ज्यादा की बोगस अदायगियों की निशानदही। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की 3 रहायशी कॉलोनियों का बिजली और बिलिंग का मुकम्मल इंतजाम 2023 में लेस्को को सौंपा गया। अलग अलग बिलिंग के बावजूद इज्तिमा तौर पर रेलवे को भी बिल भिजवाए गए। लेस्को ने 12 करोड़ से ज्यादा की बोगस बिलिंग की। वजीर आजम ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब। कहा, वजीर आजम ने बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स कम करने की भी हिदायत की है। सुपर टैक्स मरहलावार कम और खत्म किया जाएगा। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फरोग देना है। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लायंस पर है। जितने टैक्स दहिंदगान बढ़ते जाएंगे टैक्स रेट कम होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब गामजन। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरान ने चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ की मुलाकात। सार्फिन की आसानी, कारोबार दोस्त और टैक्स कलेक्शन में शिफाफियत के लिए डिजिटल मैकेनिज्म की तैयारी बारे तबादला ख्याल। मौजम इकबाल सिपरा बोले, रजिस्टर्ड बिजनेस ऑपरेटर्स के मैकेनिज्म और टैक्स कलेक्शन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डेटाबेस किया जाएगा। फैसल यूसुफ ने कहा,
PRA के सेक्टर वाइज डाटा को डिजिटलाइज करते खामियों को दूर किया जाएगा। LDA में कमर्शलाइजेशन के मामलात में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। जौहर टाउन के मुतअद्दिद प्लॉट्स की कमर्शियल फाइलें रिकॉर्ड से गायब निकली। मुतअद्दिद केसेस में फीस तो ले ली गई लेकिन कमर्शियल मंजूरी फ्रॉड करार पाई। मुख्तलिफ प्लॉट्स के केसेस बरसों से ज़ेर इल्तिवा, फैसला न होने से मालिकान खार। LD का जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का फैसला। नैब लाहौर में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद। निजी हाउसिंग सोसाइटीज मालिकान से रिकवरी और करप्शन केसेस पर पेशरफ्त का जायजा। डेप्यूटी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर, प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर, DG नैब लाहौर फरहान बेग से मुतासरीन की मुलाकात। करप्शन स्कैंडल्स के मुतासरीन में 88 मिलियन रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। मुतासरीन ने अरबों रुपए की रिकवरी के लिए नैब लाहौर की काविशों को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, आज की दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है, हमें जिद्दत के साथ आगे बढ़ना होगा। आपने ऐसा कारोबार करना जो लोगों को रोजगार दे। जिंदगी में मुश्किलात आएंगी मगर आपने हौसले से आगे बढ़ना है। हमारा मुल्क वसाइल की दौलत से मालामाल है मगर मुल्क को बेयकीनी ने घेर रखा है। नौजवानों को अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है कि वो मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली, टेक्नोलॉजी अब टूल नहीं रही, एक नई ज़बान बन चुकी है। उभरती टेक्नोलॉजीज, AI और मशीन लर्निंग दुनिया का नया रास्ता है। निजी तालीमी इदारों ने सरकारी स्कूलों के मयार में IT की कमी को पूरा किया। पंजाब में तालीम को क्लासरूम से बच्चे तक हर सतह पर बेहतर बना रहे हैं। IT निसाब स्कूलों और कॉलेजेस में नाफिज कर दिया है। सूबे में जदीद IT लैब्स कायम कर दी गई हैं। असातिज़ा की तरबियत और बेस निसाम हमारी तरजीह है। किसी भी संगीन वाक़े की फुटेज बनाएं और सेफ सिटी को शेयर करें। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का शहरियों की हिफाजत के लिए अहम इकदाम। पब्लिक सेफ्टी ऐप में नया जदीद कनेक्ट टू PSCA फीचर शामिल कर दिया। सेफ सिटी ऑफिसर इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 कॉल पर शहरी को फौरी लाइव फीड लिंक भेजेगा। लिंक ओपन करते ही मोबाइल का लाइव कैमरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम से मुंसलिक हो जाएगा। शहरी के मोबाइल कैमरे की मदद से मौका वारदात की असल सूरत हाल देखकर फौरी इमदाद फराहम की जाएगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल कहते हैं, हमें मुस्तकबिल की ग्रीन इंडस्ट्री की जानिब बढ़ना है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज में सरमायाकारी बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाने के लिए ग्रीन एनर्जी पर काम करना होगा। सनती शोबे में ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा सकती है। मैंने अपना हक अदा किया है बतौर गवाह के और मुझे मेरे इल्म में जो था मैंने वो बताया। जो मैंने गलत बात सुनी और उसको मैंने जांचा परखा, मैंने अपने इल्म के मुताबिक बताया। झूठे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी था कि शहबाज शरीफ साहब ने खान साहब को 10 अरब रुपए की ऑफ़र की कि आप उनके खिलाफ मुकदमा ना चलाएं। खान साहब ने यहाँ नहीं रोकी, वो अपनी कहानी आगे भी लेकर गए, पार्लियामेंट पर भी हमला किया। आज भी मैं बतौर स्पीकर रोज़ इस चीज़ का मुशाहिदा करता हूँ। ऐवान के अंदर बैठ कर मेरी जो एज कस्टोडियन पोजीशन है, मैं ज़्यादा वक्त अपोजिशन को देता हूँ। ये जो मुकदमा शहबाज साहब का है, ये मुझे जो वकला की टीम मैंने आज यहाँ पर देखी है, मैंने उनसे बात की है और मुझे यकीन है कि ये अदालतों में से फैसला ज़रूर इंसाफ पूर्वक नहीं आएगा, चाहे तखीर से ही आ रहा है। बानी PTI ने अपने दौर में पार्लियामेंट पर हमला किया और जजेस को तकसीम किया। बानी PTI ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए। मुल्क में बगैर सबूत किसी पर इल्जामात लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू बोले, 2017 से केस की समाअत जारी है। ये सिस्टम की खराबी है कि 8 साल से केस चल रहा है। इतने साल से अगर कोई केस चल ही नहीं रहा तो उसका हल निकालना चाहिए।